जय जय श्री राधे, जय जय सीताराम। आप सभी को आइए श्री राम कथा का एक बहुत ही प्यारा प्रसंग हम सभी पढ़ते हैं और सुनते हैं कि जब भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी के मन में संशय हुआ तो उनके संशय का निवारण आखिर किसने किया। क्योंकि सबसे पहले तो गरुड़ जी नारद जी के पास गए, क्योंकि नारद जी ने ही तो गरुड़ जी को राम जी को नागपाश से मुक्त करने के लिए, उन नागों को खाकर भगवान को मुक्त करने के लिए युद्ध क्षेत्र में भेजा था। इसलिए सबसे पहले गरुड़ जी नारद जी के पास गए। नारद जी ने कहा कि हम आपकी समस्या का निवारण नहीं कर सकते हैं, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, उनके पास 4 मुख हैं। ब्रह्मा जी के पास गए गरुड़ जी। ब्रह्मा जी ने कहा हम भी आपकी समस्या का निराकरण नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो प्रश्न है, जो समस्या है, बहुत बड़ी है और इसका निराकरण तो भगवान शंकर जी कर सकते हैं। भगवान शंकर जी के पास गए। भगवान शंकर जी ने कहा कि मैं भी आपकी समस्या का निराकरण नहीं कर सकता, क्योंकि खग समझई खगही की भाषा। गरुड़ जी, एक तो प्रश्न आपका बहुत गूढ़ है, इस पर विस्तार से चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। बहुत दिनों तक सत्संग करें तब जाकर के आपका संशय दूर होगा। इसलिए आप उत्तर दिशा में नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंडी जी रहते हैं, उनके पास जाइए, आपके संशय का निवारण वहीं पर निश्चित रूप से हो जाएगा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तह रह कागभूषुंडी सुशीला। राम भगत पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहु कालीना। राम कथा सो कहहि निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंगवर। उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है और वहां परम सुशील कागभूषुंडी जी रहते हैं। राम भक्ति के मार्ग में प्रवीण हैं और ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं, भक्त हैं, बहुत प्राचीन काल के हैं, निरंतर राम जी की कथा कहते रहते हैं और भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर के साथ सुनते भी हैं। जाई सुनहु तहाँ हरि गुण भूरी, होई है मोह जनित दुख दूरी। मैं जब तेहि सब कहा बुझाई, चले वह रसी मम पदा सिरुनाई। ताते उमानमय समुझावा, रघुपति कृपा मरमुमय पावा। हुई है कीन कबहू अभिमाना, सो खोवै चह कृपा निधाना। भगवान शंकर जी ने गरुड़ जी से कहा आप जाकर के वहां पर हरि कथा सुनो, आपका मोह से उत्पन्न दुख दूर होगा। जब मैंने यह समझाया गरुड़ जी चले गए। शंकर जी कह रहे हैं हे उमा, मैंने इसलिए गरुड़ जी को नहीं समझाया क्योंकि रघुनाथ जी की कृपा से मैंने उसका मर्म भेद पा लिया, क्योंकि गरुड़ जी के मन में अभिमान आ गया था और राम जी गरुड़ जी का अभिमान दूर करना चाह रहे थे। कछु तेहि ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खगही कय भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन सज्ञानी। फिर कुछ इस कारण से भी मैंने उसे अपने पास नहीं रखा, क्योंकि
पक्षी की भाषा पक्षी अच्छी ढंग से समझ सकते हैं। हे भवानी, भगवान की माया बहुत बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे भगवान की माया ने मोहित न किया हो। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान। जो ज्ञानियों और भक्तों में शिरोमणि है, त्रिभुवनपति भगवान के वाहन है, उन गरुड़ जी को भी जब माया ने मोहित कर लिया तो हम नीच मनुष्य क्यों अभिमान करते हैं। शिव विरंचि कहु मोहई, कोहे बपुरान, अस जिय जानि भजहि मुनि, मायापति भगवान। यह माया शिव जी को, ब्रह्मा जी को भी मोहित कर लेती है, तब दूसरा बेचारा जीव क्या जीव है, ऐसा जानकर मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयव गरुड़े जहाँ बसई भुसुंडा, मति कुंठ हरि भगति अखंडा, देख सैल प्रसन्न मन भयम, माया मोह सोच सब गयम। करि तड़ाग मजन जल पाना, बट तर गयो हृदय हरसाना, वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुनय राम के चरित सुहाए। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले कागभुसुंडी जी बसते थे, और उस समय पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हुआ है। सब मोह माया सोच मिट गया है। तालाब में स्नान किया है, जलपान करके प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए और वहां पर श्री राम जी के सुंदर चरित्र को सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए थे। कथा आरंभ करय सोई चाहा, तेहि समय गयौ खगनाहा, आवत देखि सकल खगराजा, हरसिव बायस सहित समाजा। भुसुंड जी कथा प्रारंभ ही करने जा रहे थे, उसी समय पक्षी राज गरुड़ जी पहुंचे हैं। गरुड़ जी को आते देखकर कागभुसुंडी जी सहित पूरा पक्षी समाज हर्षित हुआ है। अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछि सुआसन दीन्हा, करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा। पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत आदर सत्कार किया, कुशल पूछकर बैठने के लिए आसन दिया है। प्रेम सहित पूजा करके कागभुसुंडी जी मधुर वचन बोले हैं। नाथ कृतारथ भयबुमया, तव दर्शन खगराज, आय सुदेहु सुकरहु अब, प्रभु आयु के काज। कागभुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, आज्ञा दीजिए आप किस कार्य के लिए यहाँ आए हैं। सदा कृतार्थ रूप तुम, कह मृदु वचन खगेश, जहि के स्तुति सादर, निज मुख कीन्ह महेश। गरुड़ जी कह रहे हैं कि आप तो कृतार्थ स्वरूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने मुख से करी।
आपके लिए क्या कहना। सुनहु तात जेहि कारण आयूं, सो सब भयउ दरस तब पायूं। देखि परम पावन तब आश्रम, गयव मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथायति पावन, सदा सुखद दुख पुंजन सावन। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार विनवहु प्रभु तोहि। हे तात, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो आते ही पूरा हो गया। आपका दर्शन भी प्राप्त हुआ। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर मेरा संदेह, मेरा भ्रम सब दूर हुआ है। अब आप मुझे राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली कथा, सुख देने वाली सुनाइए। बार बार आपसे विनती करता हूँ। सुनत गरुण कय गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयवता सुमन परम उछाहा, लाग कहय रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र सरल प्रेम युक्त अत्यंत पवित्र वाणी को सुनते ही भुसुंडी जी के मन में उत्साह हुआ और वो रघुनाथ जी के गुणों की कथा गरुड़ जी को सुनाने लगे।